देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, जय भीम। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल से हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी पार्टी का गठबंधन है समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आज़ाद समाजवादी पार्टी। हमारे पास तीनों पार्टी की पूरी टीम है और हमारे 25 के 25 वार्ड पे सभासद चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे नल का हमारा निशान है। हमने सभी सभासद को बुला के सबको कहा कि अपने अपने क्षेत्र में जाओ, अपने वार्ड में जाके काम करो। उनको घर घर जाके डोर टू डोर बताया कि हम क्या करेंगे कस्बे के अंदर। जो गंगो बदहाल है 70 साल से, लड़ाई हमारी बदहाली से है और सबसे संपर्क किया जाएगा पूरे कस्बे की आवाम से कि आप डोर टू डोर जाके वोट मांगने का काम करें, उनसे अपील करें। और ये हमने पूरी तैयारी की है क्योंकि हम घर घर जाएंगे और जिसके पास मैं न जा पहुंचूं, आपके माध्यम से मैं गंगो की गयूर आवाम से अपील करना चाहता हूं कि आप एक बार मुझे ज़रूर मौका दे, क्योंकि आपने एक परिवार को 70 साल मौका दिया है। सिर्फ मैं 5 साल मांग रहा हूँ गंगो के विकास के लिए, गंगो के भाईचारे के लिए, गंगो की खुशहाली के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मैं कुछ गंगो में करना चाहता हूँ। ये मेरा जुनून समझ लो, ये मेरा सपना समझ लो। मैं कुछ करना चाहता हूँ गंगो के अंदर। नगर के अंदर क्या योजनाएं आपने तैयार की है? क्या आपने अपना घोषणा पत्र कोई तैयार किया है जो आप नगर के अंदर, अगर जनता ने आपको मौका दिया? देखिए, अगर गंगो की जनता ने मुझे मौका दिया, मैं फिर सबसे कहना चाहता हूँ, गंगो के गरीब, मजदूर, अमीर, हिंदू, मुसलमान, दलित, सबसे मेरी अपील है और ये मेरा घोषणा पत्र है गंगो के अंदर। गंगो नगर पालिका में सबसे पहले 4 एम्बुलेंस हम खरीद के नगर पालिका को देंगे। पहली ही बोर्ड की मीटिंग में एम्बुलेंस पास करा के नगर पालिका को देने का काम करेंगे, क्योंकि जो गरीब आदमी है जिनकी हैसियत नहीं है दिल्ली ले जाने के लिए और चंडीगढ़ पीजीआई और एम्स ऋषिकेश, क्योंकि बहुत से लोग अपने पेशेंट को लेके उनके पास व्यवस्था नहीं होती ले जाने के लिए, तो हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि एम्बुलेंस नगर पालिका को देने का काम करेंगे। पूरी गंगों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे, क्योंकि चोरी की बहुत घटनाएं हो जाती है, मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, पुलिस के सामने भी दिक्कत होती है। सीसीटीवी कैमरे हैं लेकिन जितने होने चाहिए वो इतने नहीं है, तो हम पूरी गंगों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने का काम करेंगे। और जैसे स्मार्टफोन है, आजकल के जो युवा है, बच्चे हैं, वो फ़ोन से इनको तो लगाव हो गया, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, तो वाईफाई हम कस्बे को फ्री देने का काम करेंगे। नई कॉलोनियाँ बस गई हैं, काफ़ी लोग बाहर से आ गए कस्बे के अंदर, लोगों ने प्लाट लिया, मकान बनाए और वहाँ पे विकास पहुँच नहीं पाया। वहाँ पे सड़कें नहीं है, नाली नहीं है, खंबे नहीं है, उनको हम सड़कें बनवाने का काम करेंगे, उनकी नाली बनवाने का काम करेंगे, उनको बिजली का, जहाँ पे खंबे नहीं है, बिजली पहुँचवाने का काम करेंगे। जो भी सुविधा है शहर की, कस्बे के लोगों को, वो भी उनको देने का हम काम करेंगे बिना भेदभाव के। गंगों के अंदर जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा है, पानी की, आप सबको पता है, आप लोगों ने देखा है बरसात का माहौल क्या है। उसकी समस्या जो पानी की जल भराव की है, उससे भी हम निजात दिलाने का काम करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता में पहले नंबर पे है, जल भराव की समस्या। जैसे राशन कार्ड, पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, और जिनकी पेंशन बंद हो गई उसको हमारी टीम ये काम कराने का काम करेंगे। जिनकी पेंशन नहीं है उनकी पेंशन बनवाएंगे, वृद्धा पेंशन दिलवाएंगे। युवाओं के लिए जो गंगों में स्टेडियम की ज़रूरत है, मैंने उसके लिए जयंत चौधरी से भी बात की थी और जो हमारे नगर पालिका के ईओ साहब है उनसे भी हमने ज़मीन मांगने का काम किया था। गंगों के अंदर हम ऐसा स्टेडियम बनवाएंगे, जैसे सहारनपुर के अंदर स्टेडियम है, वहाँ बच्चे तैयारी करते हैं और जब वहाँ तैयार होकर जाते हैं युवा बच्चे, उनको मौका आईपीएल में या इंडिया की टीम में खेलने का मौका मिलता है। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का काम करेंगे हम, क्योंकि खेल मैदान बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे गंगो नगर की जो साफ़ सफाई की समस्या है, जो हमारे यहाँ आज तक के चेयरमैन बनते आ रहे हैं एक ही परिवार के लोग, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि 35 कर्मचारी नगर पालिका की बजाय उनके पर्सनल
काम के लिए वो यूज करते हैं 35 कर्मचारी। मैं कहना चाहता हूं अगर वो 35 कर्मचारी नगर पालिका के लिए काम करे, जो साफ सफाई पर ध्यान रखे, और 35 और एक्स्ट्रा भर्ती करके अगर 70 कर्मचारी और कस्बा बढ़ा दिए जाए, जो नालों की दिक्कत है, जो साफ सफाई की दिक्कत है, जो परेशानी है, क्योंकि आप सहारनपुर के अंदर, मैं भी रहता हूँ सहारनपुर के अंदर, क्योंकि वहाँ पे डस्टबिन दी जाती है 2 घर के अंदर, और हमारे जो कर्मचारी हैं वो सुबह आते हैं, सारा कचरा उठा के गाड़ी से ले जाते हैं। तो जब कचरा घर से ही उठा लिया जाएगा तो कहाँ गंदगी होगी? कहीं नहीं होगी। हम ये काम करने का काम करेंगे कि सबको डस्टबिन दी जाएगी और कर्मचारी घर पे जाएगा, सारा कचरा गाड़ी से उठा के और कूड़ा घर जो बनाया है उसमें जाने का काम करेंगे। पानी का फिल्टर पानी, जो गुलाम मोहल्ले में आपने देखा होगा पीछे कलंदर चौक है, कितने बच्चे बीमार हो गए क्योंकि पानी साफ पानी नहीं मिलता। तो हम उनको फिल्टर पानी कस्बे के अंदर देंगे, साफ पानी देंगे पीने के लिए, क्योंकि पानी बहुत जरूरी होता है। ये पानी अगर अच्छा नहीं मिलेगा तो इंसान बीमार हो जाता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। हम इसका खास ध्यान रखेंगे, साफ सफाई का और पानी का। गंगों की जनता को जागरूक करेंगे, शिक्षा पे हम पूरा काम करेंगे। हम गंगों में शिक्षा पे काम करेंगे और गंगों में कम से कम 4 तो हम हाई स्कूल बनवाएंगे और 2 गर्ल्स इंटर कॉलेज देने का हम काम करेंगे। अगर हम शिक्षा पे काम नहीं करते, शिक्षा पे हम जागरूक नहीं करते, तो हम गंगों की साफ सफाई भी नहीं कर सकते। उसका यह है, जब बच्चे पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, उनको जीने का एक तरीका उनकी ज़िंदगी में आ जाएगा, फिर हमें वो खुद ही इस बात का ध्यान रखेंगे कि साफ सफाई का भी ध्यान रहेगा और हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम शिक्षा पे हमारा पूरा फोकस है, पूरा हमारा जो घोषणा पत्र है हमने इस पर शिक्षा पर भी हम 50% काम, जो पैसा आएगा 5 साल का, उसका 50% हम शिक्षा पर लगाएंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए। रिक्शा और ठेली वालों के लिए यहाँ पे स्टैंड नहीं है गंगों के अंदर। जितने भी रिक्शा वाले हैं वो, उनके पास कभी भी कोई आ जाता है सहारनपुर से आरटीओ और पकड़ के चालान कर देता है, क्योंकि उनके पास कहीं रिक्शा वालों के स्टैंड खड़ा करने के लिए नहीं है और पुलिस वाले भी उनको परेशान करते रहते हैं। तो उनके लिए जगह खरीद के दी जाएगी, उनका एक स्टैंड बनवा के दिया जाएगा, बाकायदा उनके ऊपर टीन सेट लगा के दिया जाएगा, जिससे उनको बरसात में, धूप में परेशानी ना हो, क्योंकि रिक्शा वाले पूरे दिन मेहनत करते हैं और जब जाके अपने बच्चों का पेट भरने का काम करते हैं। हमने रिक्शा वालों के लिए भी ध्यान रखा है। और जैसे दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक है, केजरीवाल सरकार ने बनवाया है, और जितने भी सरकारी स्कूल थे उनको इतना अच्छा कराया कि उनको प्राइवेट से भी अच्छे बनवाए स्कूल को, वो आपको मैंने बता दिया। लेकिन हम हर मोहल्ला क्लिनिक 4-5 मोहल्लों को लगा के एक मोहल्ला क्लिनिक बनवाएंगे, जिसमें दवाई फ्री देने का काम होगा, डॉक्टर का इंतजाम होगा और जांच का इंतजाम होगा। ये भी हम यहाँ पे काम करेंगे, गंगों के अंदर दवाई फ्री देने का काम करेंगे। सहारनपुर के अंदर आपने देखा होगा, हरियाणा में गुड़गांव के छोटे छोटे पार्क बनवा के उनके ओपन जिम बनवा रखे हैं, बच्चों को खेलने के लिए झूले लगवा रखे हैं। तो हम गंगों के अंदर खुला जिम बनवाएंगे, ओपन जिम, और उन बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले लगवाने का हम काम करेंगे। विकलांगों के लिए हर महीने कैंप लगाकर बैसाखी व 3 पहियों की साइकिल की व्यवस्था हम लोग करेंगे। ये तो हमारा घोषणा पत्र है। और एक बारात घर, जहाँ जहाँ मोहल्ले में बारात घर की ज़रूरत है वहाँ हम लोग बारात घर बनवाने का काम करेंगे। और कोई सवाल? अभी अभी आपके ऊपर समाजवादी के नेता ने कई आरोप लगाए, कहा कि 2 नेताओं ने कुछ पैसे ऐड कर टिकट देने का काम किया रालोद से। ये आरोप कितने सच है? किसने लगाया आरोप? समाजवादी पार्टी के एक नेता है जो नगर के अंदर। इरफान भाई ने? जी। अच्छा, देखिए, जब 2017 में चुनाव लड़ने की प्रक्रिया चल रही थी कि 2017 में नगर पालिका का हम लोग चुनाव लड़ेंगे और पिछड़ी जाति में सीट आ गई, तो हमारे समाज के जिम्मेदार लोगों ने एक मीटिंग बुलाई मदरसे में, आरएम में, जो स्कूल है आरएम के नाम से, वहाँ पे एक मीटिंग बुलाई और बुला के निर्णय लिया कि भाई हम जो लोग मांग करेंगे नोमान मसूद से और टिकट मांगेंगे। तो उसकी एक कमेटी बनाई, वहाँ पे नोमान मसूद के पास टिकट मांगने के लिए गए। उसमें हम तो थे नहीं, जो उनकी पार्टी के लोग थे वो लोग गए, टिकट मांगा कि हमारी बिरादरी को टिकट दे दो, तो नोमान ने देने से मना कर दिया। फिर दूसरी मीटिंग हमारी साबिर है, साबिर
मेरा साडू जो है हाजी मूसा का लड़का, तो साबिर भाई का यहाँ मीटिंग हुई उनके मकान पे, और सारी बिरादरी के जिम्मेदार लोग कस्बे के वहाँ पे इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होकर ये तय हुआ कि इरफान भाई को और हाजी सलीम को दोनों को एक कमरे में भेज दो, 5 आदमी, 3 आदमी हमारे साथ और थे, 3 या 4, मुझे आदमी शायद 4 लोग और थे, कि भाई जो भी कमरा बंद करके ये तय कर लेंगे वो चुनाव लड़ने का काम करेगा। जब मेरा नंबर आया तो मैंने इरफान भाई से कहा कि आप चुनाव लड़ो, मैं आपके साथ हूँ और आप चुनाव को लड़ो। तो इरफान भाई ने मना कर दिया कि मैं आज़ाद चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये तो चुनाव हारने वाला है, चुनाव में नहीं लड़ूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप पूछ लेना। इरफान भाई ने खुद मना किया। तो फिर जो और लोग थे उन्होंने मुझे कहा कि भाई हाजी जी आप लड़ो चुनाव। जब 4 लोगों ने मुझे कहा, मैंने कहा चलो ठीक है मैं लड़ूंगा। हमारा वहाँ साबिर भाई का मकान पे चुनाव लड़ने का पूरा काम हो गया। और जब लोकदल पार्टी का कहीं कहीं दूर तक भी ख्याल नहीं था राष्ट्रीय लोकदल का, तो इरफान भाई ने अपने घर बुला के सुमित है एक बीनपुर के, उन्हें बुलाया कि हम आज़ाद क्यों लड़े, हम सिंबल पर लड़ेंगे। और सिंबल हमें इरफान भाई ने और सुमित भाई ने दोनों ने अपने घर पर ही हमें दिया कि आप राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल लो और चुनाव लड़ो। ये तो पार्टी ज्वाइनिंग करने की बात आ गई। और जो आप बता रहे पैसे देने का मैंने काम किया भाई, यानी आपको सियासत में लेकर आने वाले इरफान अली। हाँ, उन्होंने ज्वाइनिंग कराई, उन्होंने ही चुनाव लड़वाया, पूरा चुनाव उन्होंने खुद लड़ा इरफान भाई ने, जब तो मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी चुनाव लड़ने की। और रही पैसे की बात देने की लेने की, देखो भाई रमजान चल रहा है, अल्लाह देख रहा है, कोई आदमी साबित कर दो, मस्जिद में आ जाओ, कुरान शरीफ पे हाथ रख लो और ये बता दो कि भाई मैंने पैसे दिए आंसू भाई को या रुद्र सेन को या इंदर सेन को, अगर मैंने 100 रुपये भी टिकट के दिए हो, वो कोई भी आके नेम कर लो, या मुझे मेरे से 4 आदमी आके ईमानदारी से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि मेरे से पूछ लो आगे भाई, अगर मेरे पर यकीन हो मैंने किसी को 1 रुपया नहीं दिया, ये बेबुनियाद आरोप है। 100 रुपये भी नहीं दिए, क्योंकि मैं जब से राष्ट्रीय लोकदल में पढ़ा हूँ और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय है कि उन्हें मुझे चुनाव लड़ाना था। जब मेरे नेता का आदेश है तो मुझे लड़ना पड़ेगा चुनाव, और 1 रुपया भी मैंने किसी को नहीं दिया। और इरफान भाई की और हमारी ये बैठ के बात हो गई थी, मजहर राणा जी के घेर में भी बात हो गई थी, और अभी 20 दिन पहले भी बात हो गई थी कि भाई जिसका टिकट होगा वो चुनाव लड़ लेंगे। इरफान भाई का चुनाव टिकट होगा तो वो लड़ लेंगे, मेरा टिकट होगा मैं लड़ लूँगा। इस बात पर हम दोनों सहमत हो गए थे। अब ये चुनाव लड़ रही है मेरी भतीजी, ऐसी इरफान भाई की भतीजी जैसी मेरी भतीजी। मैं तो इरफान भाई से रात कहा था आप सिर पर हाथ रख देना, वो मेरी भी भतीजी है और आपकी भी भतीजी है। कौन लोग उनको इस तरह की बात बता रहा है, जो उनको ये बात बता रहा है पैसे वाली, वो गलत बता रहा है उनको, कोई उनको उकसा रहा है। मैं तो देखिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, इसमें आज़ाद समाज पार्टी भी है, 3 पार्टियों का बड़ा गठबंधन है। और मैं सबसे कहूँगा साथ मिलके एकजुट होके ऐसी कोई। क्या लगता है इरफान अली द्वारा आपको कोई आश्वासन दिया गया, उम्मीद है आपको? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है, हमारे बीच में ना तो कोई लड़ाई कलती है ना आज है, और मेरा ऐसा मिजाज है, मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं रखता, ठीक है। और मैं किसी के खिलाफ कभी भी कुछ कोई शब्द ऐसे नहीं बोलता कि किसी को वो बात की बुरी लगे, ठीक है नहीं, क्योंकि इंसान को कभी ना कभी मिलना पड़ता है, सलाम दुआ होती है, तो इतनी बात नहीं होनी चाहिए कि बहुत दूर तक चली जाए, ठीक है। मैं सबसे कहूँगा एकजुट होकर चुनाव लड़े। कंगो की आवाम इस बार बदलाव चाहती है, वो चाहती है कि भाई एक नए आदमी को मौका दिया जाए, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, वो तीसरे नंबर की लड़ाई है, उसका कोई मैटर नहीं है कहीं से कहीं तक भी भारतीय जनता पार्टी में, ठीक है भाई। देखिए मैंने आपको अपना घोषणा पत्र भी सुना दिया पढ़ के, और जो आरोप लगे वो सब निराधार है, उसकी कोई सच्चाई नहीं है, वो भी मैंने आपको बता दिया। और जो भी समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आज़ाद समाज पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, मुझे पूरी उम्मीद है वो मेरा साथ देंगे। असदुल्ला अजमेरी से भी मैं कहना चाहूँगा, इरफान भाई से भी मैं कहना चाहूँगा, और मजहर राणा जी से भी कहना चाहूँगा, ये आपकी भतीजी चुनाव लड़ रही है, और पूरी गंगों की गयूर आवाम से एकजुट होके एक बार मुझे सेवा का जरूर मौका दे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। हो सकता है मैं आप तक ना आ पहुँचूँ, क्योंकि मेरी तबीयत आप सबको पता है, किडनी ट्रांसप्लांट है मेरा, और ज़्यादा मैं भाग नहीं सकता। कोशिश करूँगा आप तक आने के लिए, लेकिन आपके द्वारा मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि एक मौका सेवा का मुझे ज़रूर दें। मैं आप लोगों की सेवा 24 घंटे करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। जय।